नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे किसी के ऊपर बुरी नज़र लगना। ठीक है, आप वो भी बोल सकते हो या बोल सकते हो किसी को किसी का श्राप से, किसी ने किसी को ईर्ष्या से जलन से श्राप दे दिया। ठीक है, वो भी एक बुरी नज़र ही है। और किसी ने कुछ टोना टोटका तंत्र मंत्र कर दिया। आप बहुत उन्नति कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो अपने लाइफ में, अपना कारोबार में, अपना धंधा में, जो भी आप करते हो उसमें हम ज़्यादा बहुत उन्नति की तरफ आप जा रहे हो, तो देख के क्या होता है इंसान का, कोई कोई ऐसा इंसान ही रहता है, खासकर हम लोग का फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा ऐसा इंसान रहता है, जो हम लोगों का कुटुंब होता है, वंशज होता है, ऐसे वो लोगों के बीच में ही ऐसा इंसान रहता है जो लोग क्या करते हैं, हम लोगों का तरक्की देख के उन लोगों को हजम नहीं होता है। ठीक है, और हजम नहीं होकर वो लोग क्या करते हैं, हाय लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, हाय लगाता है, जलन करता है, ईर्ष्या करता है, और वो सब क्या होता है इंसान के ऊपर लगता है, जिस इंसान के ऊपर वो लोग करता है। ठीक है, और शायद अनजाने में आप किसी के साथ आपका कुछ रुष्ट होके आपने बात किया था, उसका उसके लिए वो थोड़ा व्यथित हो गया हो, वो इंसान ने आपको श्राप दे दिया, या आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, कारण चाहे कुछ भी हो, जायज़ हो या नाजायज़ हो, लेकिन जिसके साथ झगड़ा हुआ था उसने आपको कहीं से टोना टोटका करवा दिया, तंत्र मंत्र करवा दिया आपके ऊपर। ठीक है, आपके धन व्यवसाय के ऊपर बुरी नज़र डाला, कुछ करने की कोशिश किया, ये सब के ऊपर आज डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जो कोई भी नए करके मेरे चैनल में आए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपना ये चैनल में इसी से रिलेटेड, टोने टोटके से रिलेटेड हर कुछ चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ। टोना टोटका कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, और टोना टोटके से कैसे बचते हैं वो भी सिखाऊंगा। टोना टोटका का लक्षण क्या होता है कई सारा वो भी सिखाऊंगा। भूत बड़ा, प्रेत बड़ा, सब कुछ के बारे में यही चैनल में बात किया जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, और इस चैनल में मैं ऐसा बहुत सारा रेमेडीज भी दूंगा, ऐसा बहुत सारा उपाय भी दूंगा, जिससे आप लोग कोई भी तांत्रिक वगैरह के पास नहीं जाके, ओझा वगैरह के पास नहीं जाके, खुद का जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग खुद ही सॉल्यूशन कर पाओगे। ऐसा इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ कुछ उपाय डालूंगा। ठीक है, और वो सब आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वो जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दे, और वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगने से लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं किसी भी तरह से आपके ऊपर ये कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का अगर प्रभाव है, किसी ने टोना टोटका करके कुछ लगा दिया है, या खुद ब खुद कोई ऊपरी हवा आप लोगों के ऊपर चिपक गया है। ठीक है, या मैंने जैसे भी थोड़ा देर पहले बोला, किसी का हाय, किसी का बुरी नज़र। ठीक है, उसको कैसे, अगर आपके ऊपर लगा हुआ है जिसके वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब आप लोग कैसे दूर करोगे, और इसका रीज़न और इसका कारण आप लोगों को कैसे पता चले, सब कुछ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप लोग देखते ही होंगे या कहीं ना कहीं से सुनते ही होंगे कि इसको, इसने तंत्र मंत्र किया है, काला जादू किया है। वो लोग कौन करता है? जो लोग किसी के साथ दुश्मनी होता है, कोई किसी के साथ ईर्ष्या पालता है, उसको डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता है, तो वो लोग क्या करता है, ये सब तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। और आजकल तंत्र मंत्र करने के लिए खुद जानने का जरूरत नहीं होता है, गली गली में ऐसा तांत्रिक पड़ा हुआ है, मिल जाता है लोगों को कि तो थोड़ा थोड़ा पैसा लेके लोगों का गलत कर देता है। हालांकि उन लोगों का गलत करता है वो लोग, उन लोगों का कोई बड़ा शक्तियों का अधिकारी वो लोग है नहीं। थोड़ा थोड़ा कोई कोई भूत प्रेत पिशाच का मंत्र उन लोगों को पता है, और वही लोग इंसान के ऊपर छोड़ छोड़ के वो लोग इन कामों को अंजाम देते रहता है, और आप लोगों से पैसा ऐंठते रहता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, आप लोग ऐसे ओझा तांत्रिक ये सब के पास नहीं जाके, अगर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग कैसे पता कर सकते हो। और अगर सचमुच में पता करने के बाद आपको ये सिम्टम्स दिखा, ये लक्षण आपके ऊपर, या आपके परिवार में किसी के ऊपर, आपके रिलेशन में किसी के ऊपर, आपके जान पहचान में किसी के ऊपर आपने अगर ये सब देखा, ये लक्षण, तो आप लोगों को समझ जाना होगा कि आप लोगों के ऊपर कोई टोना टोटका हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक किया गया है आप लोगों के ऊपर, या कोई बाहरी शक्ति छोड़ा गया है। ठीक है,
और उसमें एक चीज़ ये भी आता है, हर इंसान अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए सुख और दुख भोगता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को उसके पिछले कर्म के आधार पर कोई श्राप मिलता है या उसके काट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर जानबूझकर कुछ किया है या फिर बुरी नज़र के चलते आपको किसी श्राप से बाधित किया है, तो मैं जो आपको उपाय दे रहा हूँ, पिछले जन्मों का जो श्राप है वो सब के बारे में नहीं, इस जन्म का जो है वो सब आपका कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्री में भी ब्लैक मैजिक और विक्का स्पेल, ठीक है, इसको काफ़ी प्राधान्य दिया जाता है और बहुत चलन है। आजकल तो भारत से ज़्यादा पश्चिमी देशों में इन सब का चलन ज़्यादा है। ठीक है, आज भी अगर कहीं पे नया घर बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो उपाय कर लेना, मैं बोल देता हूँ। वहाँ पे क्या करता है, घर के आगे शीशा लगाते हैं, जो लोग भी बनाते हैं, क्योंकि शीशा लगाने से क्या होता है, घर के अंदर जो भी निगेटिविटी आने की कोशिश करेगा वो शीशा में ठोकर खा के रिफ्लेक्ट होके जाएगा। इसे दरवाजे में शीशे का दरवाज़ा लगाता है। ठीक है, अब लोग कभी कभी देखते होंगे, लोग गेट के बगल में टायर लटका के रखते हैं, वो भी इसीलिए ही रखते हैं। ये सब अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, ये सब विज्ञान है, विज्ञान। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की बुरी नज़र लगा है या आप किसी के बुरी नज़र से पीड़ित हो या किसी ने आप पर कुछ क्या कराया किया है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, खुद का सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोगों को मैजिकल स्पेल से खुद को सेल्फ डिफेंस करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैजिकल स्पेल ये बोला, वो लोग जो मैजिकल अटैक आप लोगों पे कर रहा है उसको आप लोग जैसे एक मिरर जैसे सूरज के किरण को वापस कर देता है, उसी तरीके से उस चीज़ को भी आप लोगों को वापस करने के लिए आना चाहिए। वो हर इंसान को आना चाहिए आज के युग में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल ये सब का मात्रा जो है थोड़ा बढ़ गया है। छोटे छोटे बात पे इंसान काला जादू ब्लैक मैजिक का सहारा लेना लगा है। ठीक है, इसीलिए ये सब को पलटाने के लिए घर का जो मुख्य द्वार है उसके सामने आईना लगाना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, और बाकी रेमेडीज में बोल रहा हूँ, ये तो ऐसे ही बोला, आप लोगों को एक उपाय सुलझा दिया, लेकिन वो सब रेमेडीज करने से पहले आपको जानना होगा कि आप या वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप संदेह कर रहे हो, क्या वो सच में काला जादू या कुछ ब्लैक मैजिक से परेशान है, इसके ऊपर सच में ये सब का लक्षण है, किसी ने ये सब उसके ऊपर किया है, या वो उसका कुछ मानसिक डिप्रेशन के वजह से कुछ मानसिक बीमारी का शिकार है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ तो का ज्ञान रखना कंप्लीट जरूरी है, जानना होगा कि सिम्टम्स क्या क्या है इसका। ठीक है, उसमें से कुछ प्रधान सिम्टम्स तो मैं आपको अभी बोल दूंगा, उससे मिलते जुलते आप सिम्टम्स का अंदाज़ा लगा लेना कि इससे मिलते जुलते अगर एक सिम्टम से मिल गया, उससे मिलता जुलता, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से ये व्यक्ति थोड़ा सा होने से भी पीड़ित है किसी के ब्लैक मैजिक के जरिए। हालांकि वो अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो सकता है, लेकिन बाद में वो ज़्यादा तीव्र तरीके से काम करने लगेगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसे ही बढ़ता है, पहले थोड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका जो काम करने के कैपेसिटी वो बढ़ते जाते हैं और डैमेज ज़्यादा करते जाता है। ठीक है, पहले तो आप अगर खुद के ऊपर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो आपको सोचना होगा कि आपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में बुरी तरह से किसी को भी ट्रीट किया है, वो किसी भी रीज़न से क्यों ना हो। ठीक है, वो आप जानबूझ के करो या अनजाने में करो, अगर किया है, दिल दुखाया है, तो वो आदमी आपको या तो बद्दुआ दे सकता है और नहीं तो बदला लेने के लिए कुछ छोटा मोटा तंत्र का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति से आपका पंगा हो गया जिसको मैजिकल नॉलेज पता है, जो थोड़ा बहुत जिसको ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, थोड़ा बहुत वो लोग टोटका जानता है। ठीक है, ऐसा इंसान से अगर आप लोगों का पंगा हो गया कभी भी, तो वो लोग तो आपके ऊपर टोटका करेगा ही, वो तो पक्का है। इसीलिए आप लोग सोच लीजिएगा, अगर ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हो कि टोटका हुआ है, तो कोई ऐसा इंसान के साथ आप लोगों का झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया था ना कभी भी। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा, अगर आपके साथ कुछ अजीब सी हो रहा है, ठीक है, अजीब का मतलब कुछ भी अजीब हो सकता है, कुछ समय बीमारी भी आपको पकड़ सकता है, कोई साउंड भी आप सुन सकते हो कहीं से,
जो साउंड किसी और को नहीं सुनाई दे रहा है, या कुछ दूसरे तरीके का कुछ आपको हो रहा है, आपका सर बहुत भारी लग रहा है, ठीक है, इस टाइप का अगर आपको दिखने लगे, या नींद आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना भी सो आपका नींद कभी पूरा नहीं होता है, अभी इस टाइप का लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो कि आप पर काला जादू हो गया है। वैसे तो काफ़ी लोग, अभी आप बाजार के तांत्रिक के पास जाओगे तो आपको वो काला जादू हटाने के लिए मिनिमम आपको 10,000 रुपया तो खर्चा करना ही करना है, जैसे भी हो 10,000 रुपया आपका जाएगा ही मिनिमम, कम से कम। लेकिन वो सब करने का अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब आप मेरा ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको पहले देखना होगा आपके साथ कुछ बुरा महसूस आप कर रहे हो कि नहीं, लक्षण में बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर बुरी शक्ति का प्रभाव चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसे अकेले होने पर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो इंसान हमेशा अकेले रहना की कोशिश करने लगेगा, जिस पे भी ये सब बुरी शक्ति हावी होता है, ठीक है। वो अकेले रहेगा, कुछ कुछ सोचते रहेगा, गुमसुम रहेगा। अगर आपके साथ या आपके कुछ परिजन के साथ ऐसा हुआ है, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि ब्लैक मैजिक हुआ है, या कोई निगेटिविटी उनके ऊपर छोड़ा गया है या चिपट गया है, ठीक है। अगर आपके घर में कुछ अजीब सा निशान दिखता है, जैसे कि पकड़ लीजिए आपके आसपास, खासकर सोने की जगह पर, ठीक है, सोने की जगह पर अजीबोगरीब निशान या कुछ मार्किंग वगैरह, लिखावट वगैरह आपको देखने को मिला, ठीक है, या आपको कहीं पे कपड़े का बंधा हुआ गुड़िया मिल गया आपका आंगन में, ठीक है, या घर के पिछवाड़े में ऐसे गुड़िया मिल गया, कहीं पे कांच के टुकड़े आपको मिला है घर के आसपास, तो आप लोग समझ जाओ वो सब निगेटिविटी आप लोगों के ऊपर छोड़ने का सिम्टम्स है, किसी ने आप लोगों के ऊपर निगेटिविटी छोड़ा है, ठीक है। फिर जो तंत्र का सहायता लेता है वो लोग क्या करता है, ये आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं तो आपका कोई खास दोस्त नहीं तो आपका रिश्तेदार में ही कर सकता है ये वाला उपाय मैं अभी जो बोलूँगा। क्या करेगा, आपका एक फ़ोटो कहीं से भी गायब कर लेगा आपका घर से, आपका घर में जहाँ पे भी है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से भी व्हाट्सएप से या ब्लूटूथ से या किसी भी शेयरिंग माध्यम से लेके वो लोग क्या करेगा, उसको तांत्रिक को देके उसके ऊपर से आप पे काला जादू करेगा। और फोटो से जो जादू किया जाता है, वशीकरण, आकर्षण, सब कुछ होता है उसमें, फोटो से किया जा सकता है, ठीक है। और वो उस इंसान को जिसका फोटो है उस इंसान पे बहुत उग्र तरीके से प्रभावित भी होता है, ठीक है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपका कोई फोटो गायब हुआ है, ठीक है, या मोबाइल से कुछ फोटो डिलीट हो गया है, या आपको कहीं पे शेयरिंग ऑप्शन में आपका फ़ोटो मिला है, किसी दोस्त ने आपका फ़ोटो लिया है, किसी रिश्तेदार ने आपका फ़ोटो लिया है, तो ये सब सिम्टम से आपको सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है। कहीं से आपका घर से कपड़े, आपका कोई कपड़े फटा हुआ आपको मिला है, कहीं से काटा हुआ मिला है, या आपका कोई कपड़ा गायब है, खासकर आपका कोई अंतर वस्त्र जो आप कपड़े के अंदर पहनते हो वो गायब है, तो वो तो बहुत खतरनाक तंत्र जो वुडू के साथ जुड़ा हुआ है उसका सिम्टम्स है, ठीक है। उसमें क्या करता है, एक डॉल बना के उस पर छोटे छोटे छुआया जाता है, और जहाँ जिस जगह पे वो सुई छुआया जाता है पुतले में, उस इंसान का उसी जगह में दर्द होगा, ठीक है। वो दर्द हालांकि पहले तो थोड़ा टाइम के लिए ही रहता है, क्योंकि तांत्रिक क्या करता है, निकाल देता है सुई, और जब निकाल लेता है दर्द ठीक हो जाता है। और धीरे धीरे ऐसा करते करते धीरे धीरे फेफड़े में, लंग्स में, हर जगह में तांत्रिक ऐसा छेद कर करके इंसान को मृत्यु के द्वार तक भी पहुंचा दे सकता है, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास आप कुछ अजीब चीज़ें देख रहे हो, कोई हड्डी वगैरह, ठीक है, या कोई भस्म वगैरह, चूरा वगैरह, तो भी आप समझ सकते हो कि आप पर काला जादू आजमाया गया है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वो आपको देख के अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है, पता नहीं कैसा बर्ताव कर रहा है, पहले तो ऐसा नहीं करता था, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि ये सब आपके पेट्स, आपके जानवर बहुत जल्दी भाप लेता है। और अगर आप कोई माला पहनते हो, जैसे कि सुरक्षा माला, ताबीज़, रुद्राक्ष का माला, कोई कोई रुद्राक्ष का जो माला होता है उसको मंत्रों से आपका प्रतिष्ठित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, संस्कारित करके धारण करते हैं, अगर वैसा माला टूट गया तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप लोगों पे कोई ना कोई शक्ति से वार हुआ है, ठीक है।
तो अभी आपको बताता हूँ, अगर ये सब सिम्टम्स आपके साथ या आपके परिजन के साथ मैच कर जाता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, पहला उपाय आपको बता दूँ, आपको एक दुकान से अच्छा सा आईना जो है, दर्पण खरीद के लाना है। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ थोड़ा सा काला नमक भी लेके आइएगा। उसके बाद उस दर्पण के ऊपर काला नमक को छिड़क दीजिएगा। ठीक है, छिड़क के उसको आप एक पात्र में जो कि बंद किया जा सके, ठीक है, पात्र में डाल दीजिएगा। और साथ में जिस व्यक्ति से आपको आशंका है कि इसने मेरा ऊपर ये चीज़ कर सकता है या ये व्यक्ति मेरा ऊपर ये चीज़ क्या है, आप उस व्यक्ति का फोटो, ठीक है, और अगर उसका व्यवहार क्या हुआ, यूज में लाया हुआ कोई कपड़े का टुकड़ा अगर आपको मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिले तो फोटो वहाँ पे रख के उस बक्से को सील पैक कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, वो इंसान के थ्रू से जो निगेटिविटी आपके तरफ भेजा जाएगा वो निगेटिविटी रिफ्लेक्ट होके उसी के पास वापस जाएगा। और दूसरा उपाय भी शीशा के साथ और अर्थात आईने के साथ ही जुड़ा हुआ है। दूसरा उपाय में भी आपको क्या करना है, एक बॉक्स लेना है। उसके बाद आपका खिड़की में लगाने वाला जो आईना है या अगर घर में टूटा हुआ शीशा है कहीं पे, वो लाना है। लाके उसको हथौड़ा से मार के फिर से थोड़ा सा तोड़ना है। उसके बाद वो टूटा हुआ जो टुकड़ा होगा, जो बिखरे हुए मिरर्स के जो टुकड़े होंगे, वो उस बोर्ड का ऊपर के साइड में लगा के उस बॉक्स का ऊपर के साइड में ग्लू या कोई भी आटा से, फेविक्विक, फेविकॉल वगैरह से चिपका देना है। उसके बाद नीचे भी चिपका देना है, चारों तरफ चिपका के उसको एक मिरर बॉक्स में तब्दील कर देना है उस बॉक्स को। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा भी आप ब्लैक सॉल्ट रख दीजिएगा। ब्लैक सॉल्ट रख के उसको एकदम सील पैक करके आप आपके घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा करने से जो कोई भी इंसान, जाने अनजाने कोई भी करे, कोई भी निगेटिविटी आपके ऊपर प्रयोग करेगा, हमेशा ये निगेटिविटी घर के दक्षिण साइड से ही प्रविष्ट होते हैं। तो घर के दक्षिण साइड में जब ये लोग आएगा निगेटिविटी, तो वो दर्पण का टुकड़ा का जो वो टोटका मैंने आपको बोला, वो करने से, वो मैजिकल मिरर बॉक्स का टुकड़ा आप लोग करने से, टोटका आप लोग करने से क्या होगा, वो निगेटिविटी उधर से ही पलट जाएगा जिसने उसको आप पे भेजा है उसी के पास। ठीक है, और अगर आपका शरीर में जो दर्द, सुबन का जो सिस्टम मैंने भी बोला, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आपको लगता है कि आप पे किसी ने वुडू तंत्र का सहायता लेके आपको प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप पर कुछ प्रयोग कर दिया है, तो आपको क्या करना होगा, आपको वही सेम तरीके से एक गुड़िया बनाना होगा। कपड़े से वुडू डॉल जैसे बनाते हैं, गुड़िया का शेप में एक बना लेना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो गुड़िया को हाथ में लेके जब आप बनाते रहोगे तब आपको उस गुड़िया में अपना वाइब्रेशन फिट करते रहना होगा। ठीक है, आप गुड़िया को मिट्टी से भी बना सकते हो या कपड़े से भी बना सकते हो। आपको क्या करना होगा, इस तरह करके आपका वाइब्रेशन वहाँ पे फिट करना होगा नॉन स्टॉप, जब तक गुड़िया कंप्लीट ना हो जाए बन के। वाइब्रेशन ऐसे आपको देना होगा, मैं बोलता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा नाम अमुक है। जिस पे आपको डाउट होगा कि ये इंसान मेरे ऊपर कर सकता है, उसी का नाम बोलिएगा। ठीक है, और तुम मुझ पर आने वाली हर उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे जो मुझे नुकसान पहुंचा रही है। मेरे घर में जो भी बुरी ऊर्जा है सब तुम अपने अंदर ले रहे हो। इस तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट करके आपको उस पुतला को बनाना है। ठीक है, और उसके बाद उस पुतला को कहीं पे आपका घर का किसी जगह में आपको गाड़ देना है। ठीक है, और गुड़िया बनाने के टाइम एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे बैठिएगा कि आपका मुंह घर के बाहर की तरफ हो। ठीक है, जो आपका मेन दरवाज़ा है उस तरफ हो। ऐसा करके बैठ के उस डॉल को ऐसे मैंने जैसे वाइब्रेशन दिया वैसा करके आप उसको बनाइएगा। और उसके बाद आपका घर का जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके बाहर इसको गाड़ दीजिएगा। तो आज बोला कई सारा उपाय जिससे आप लोग निगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से बच सकते हो, किसी के भी किए गए, और कैसे आप लोग समझ सकते हो कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये सब के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अगर अभी तक देख ही रहे हो वीडियो मेरा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।